नमस्कार। तहकीकात में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रदीप आजाद। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अपराध की और इससे जुड़ी उन दास्तानों की जिन्होंने खाकी को भी सकते में डाल दिया। कई मामलों पर उठे सवालिया निशान। आइए करते हैं इनकी तहकीकात। जब भी अपराध का नाम जुबां पर आता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम पहले लिया जाता था। राजस्थान को शांत इलाका माना जाता था, लेकिन अब बदल गया है यहाँ सब कुछ। अपहरण, हत्या, डकैती और लूट जैसी वारदातें अब यहाँ आम हो चली हैं। राजस्थान में भी अपहरण और उसके बाद हत्या की वारदातें पुलिस फहरिस्त में कम नहीं है, जिनका राज आज तक राज बना है। और ये वारदातें कहती हैं कई कहानियां। कोटा के रुद्राक्ष अपहरण और हत्या की वारदात भी कहती है एक नई कहानी। आइए करते हैं तहकीकात। गिरफ्तारी किसी भी तरह से उनकी किसी भी हाल में उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। कोटा के तलवंडी इलाके में बैंक मैनेजर के 7 साल के बच्चे रुद्राक्ष के अपहरण और उसके बाद हत्या के मामले ने कोटा पुलिस के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। खाकी वर्दी अपहरण किए गए बच्चे को सुरक्षित बचाने में नाकामयाब रही। साथ ही आरोपी का सुराग नहीं लगने पर पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी कर सुराग बताने वाले को 1 लाख के इनाम देने की घोषणा भी कर दी। आखिर क्यों हुआ बैंक मैनेजर के बेटे का अपहरण और हत्या, और क्यों कोटा की पुलिस नहीं पहुंच पाई आरोपी तक? आखिर कहां हुई पुलिस से चूक? यह सवाल वारदात के बाद से सवाल बने हुए हैं। पूरे प्रकरण की तहकीकात में सामने आया है कि दरअसल बूंदी जिले के तालेड़ा कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर पुनीत हांडा के मकान से महज 100 मीटर की दूरी पर इसी पार्क से गुरुवार शाम को दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहे 7 साल के मासूम रुद्राक्ष का अपहरण हुआ। रोज की तरह पार्क में खेलने जाने वाला रुद्राक्ष जब वक्त पर घर नहीं लौटा तो माँ बाप बेचैन हो गए और कॉलोनी के बच्चों और बड़ों से अपने बेटे के बारे में पूछताछ की। लेकिन जैसे ही अपहरण के 1 घंटे 39 मिनट बाद घर के बेसिक फोन पर अपहरण कर फिरौती मांगने का फोन आया तो परिवार के लोग सहम गए। रुद्राक्ष के पिता करीब 8 महीने पहले ही मैनेजर के पद पर प्रमोट किए गए थे और कोटा बूंदी के बीच तालेड़ा कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर हैं। 2 करोड़ की फिरौती धमकी भरे फोन पर आई तो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने मामले को शुरुआती तौर पर गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह रही कि करीब रात को 12 बजे BSNL से कॉल डिटेल पुलिस को मिली। पूरी रात पुलिस अंधेरे में तीर मारती रही और जब सुबह करीब 9 बजे तालेड़ा के ही नजदीक झाकमुंड में नहर से बच्चे का शव मिला। इस पूरे मामले को लेकर उठे कई मुद्दों पर आइए डालते हैं एक नजर। अपहरण के 1 घंटे 39 मिनट बाद घर के बेसिक फोन पर आया अपहरणकर्ताओं का फोन, मांगी 2 करोड़ की फिरौती। पुलिस ने मामले को शुरुआती तौर पर नहीं लिया गंभीरता से। रात करीब 12 बजे BSNL से मिली पुलिस को कॉल डिटेल। रुद्राक्ष के पिता पुनीत करीब 8 महीने पहले ही प्रबंधक के पद पर किए गए थे प्रमोट। कोटा बूंदी के बीच तालेड़ा कोऑपरेटिव बैंक में है मैनेजर। सुबह करीब 9 बजे तालेड़ा के ही नजदीक झाकमुंड में नहर से मिला बच्चे का शव। आखिर 8 महीने पहले बैंक मैनेजर बने पुनीत की किससे दुश्मनी हो सकती है? कौन है जिसने इस वारदात को, निर्मम हत्या को अंजाम दिया और इसके पीछे क्या कारण रहे? ये सवाल अभी भी सवाल बने हुए हैं। तहकीकात में सामने आया है कि अपहरण वाले दिन पुनीत के बेसिक फोन पर 7 फोन कॉल्स आए
उन 7 फोन कॉल्स का सत्यापन पुलिस ने भी करवाया, लेकिन फिरौती वाले फोन से कोई दूसरे फोन का लिंक नहीं मिला। वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने करीब 200 जगहों से सीसीटीवी कैमरों का फुटेज जुटाए। पुलिस ने केशवराव पाटन, बुधपुरा, सिमल्या सहित कोटा से बाहर जाने वाले सभी टोल नाकों का पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड भी खंगाला, लेकिन जिस संदिग्ध निशान माइकार कार का धुंधला सबूत मिला वो भी पुलिस के हाथ नहीं लगी। हालांकि जब अपहरणकर्ताओं का फोन आया तो उसे रुद्राक्ष की मां श्रद्धा हांडा ने रिसीव किया था। बकौल श्रद्धा पहले उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छे से किसी ने मजाक की तरह से बात करी कि आप पुनीत हांडा की वाइफ बोल रही हैं, श्रद्धा हांडा, और अपने हस्बैंड से बात कराइए आप पुनीत हांडा से, और आपका बेटा रुद्राक्ष हांडा मैंने किडनैप कर लिया है। तो मैं हंसी, मैंने कहा भैया मजाक मत करो। उसने बोला नहीं, आप अपने हस्बैंड पुनीत हांडा से बात कराइए। फिर इनसे ही बात करी। फिर उसने ये बोला कल सुबह तक मैं आपको दोबारा फ़ोन करूंगा, 2 करोड़ रुपए तक इंतज़ाम कर लेना, और अगर नहीं किया तो, अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो आपके बेटे को काट दूंगा। तो इन्होंने बोला कि मैं 2 करोड़ कहाँ से लाऊंगा। तो उसने बोला कि कैसे नहीं ला सकते हो, तुम्हारे पापा बैंक में हैं, तुम खुद बैंक में हो, तुम्हारी वाइफ काम करती है शिव ज्योति में, और तुम्हारा बेटा रुद्राक्ष मेरे पास है। तो इन्होंने बोला मैं इंतजाम नहीं कर सकता। नहीं आप करो, मैं कल सुबह फ़ोन करूंगा, पर पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। इस वारदात के बाद पुलिस की काम करने की शैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सवाल ऐसे हैं जो पुलिस को इस अपहरण और हत्या मामले में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपहरण और फिरौती मांगे जाने वाले मामलों में पुलिस का कोई भी अधिकारी और जवान वर्दी में पीड़ित के घर नहीं जाता है और न ही किया जाता है सरकारी वाहन का इस्तेमाल। लेकिन इस मामले में पुलिस ने कहीं भी गोपनीयता नहीं बरती। स्केच बनवाने में की गई देरी, जब पार्क में खेलने वाले दूसरे बच्चों ने टॉफी देने वाले अंकल यानी अपहरण करने वाले के बारे में उसी दिन बता दिया था, तो स्केच जारी करने में क्यों हुई देरी? रिकॉर्डिंग सुनने का उपकरण भी नहीं था कोटा पुलिस के पास। जब पुनीत के घर फोन ट्रेस करने के लिए आईडी कॉलर लगाया गया तो उसके साथ पुलिस नहीं लगा पाई वॉइस रिकॉर्डर। नाकाबंदी थी तो फिर कैसे और कहां से निकले अपहरणकर्ता? जिस जगह पर यानी जागमुंड के पास नहर में बच्चे का शव मिला, उस जगह पहुंचने और वहां से निकलने के लिए मुख्य मार्ग पर आना जरूरी है। फिर कैसे निकल गए आरोपी? इस वारदात ने कोटा शहर के 9 साल पुराने जख्म को एक बार फिर हरा कर दिया है। 9 साल पहले इसी कोटा शहर में 8 साल के बालक का अपहरण हुआ था। बालक अभिषेक मुखर्जी का 10 मार्च 2005 को अपहरण किया गया था। चीफ इंजीनियर पिता सुब्रतो मुखर्जी से बदमाशों ने 10 लाख की फिरौती मांगी थी और 4 दिन बाद यानी 14 मार्च 2005 को बच्चे का शव बॉम्बे योजना के एक खाली मकान से पुलिस ने बरामद किया। इस वारदात के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ जरूर लिया था, लेकिन पुलिस बच्चे को जिंदा नहीं बचा सकी। अब ठीक 9 साल बाद फिर पुलिस आधुनिक उपकरणों से लैस और महकमे का लंबा चौड़ा लवाजमा होने के बावजूद पास इलाके के पार्क से अपहरण किए गए रुद्राक्ष को बचा नहीं पाई। अकेले कोटा की ही क्या, प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ की पुलिस भी आज कटघरे में खड़ी नजर आती है। जयपुर का सना मर्डर कांड, हर्षित हत्याकांड, सेठी अपहरण मामला, ये तो केवल बानगी है। इनके अलावा कई ऐसे अपहरण और हत्याकांड हुए हैं जिनका खुलासा पुलिस आज तक नहीं कर पाई है। जयपुर के लोग अभी नेशनल हैंडलूम कांड को भी नहीं भूले हैं, जो आज फाइलों में दफन है। कोटा के रुद्राक्ष अपहरण और हत्या मामले में अब वारदात के बाद जन आक्रोश और पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पड़े दबाव के बाद अब ATS, SOG सहित दूसरी जांच एजेंसियों की मदद पुलिस ले रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली सहित 4 राज्यों में
पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बैंक मैनेजर पिता का दुश्मन कौन हो सकता है, कोई करीबी या फिर कोई दूसरा। पुलिस इन सब पहलुओं पर एडीजी के निर्देशन में कार्रवाई करने का दावा कर रही है। आरोपी का सुराग बताने वाले को 1 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई है। स्केच जारी कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के हाथ आरोपी तक कब पहुंचेंगे, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि पुलिस ऐसे दरिंदों को कितनी कड़ी सजा दिलवा पाएगी। हालांकि प्रदेश के एडीजी क्राइम अजीत सिंह कहते हैं कि मामले से जल्दी ही पर्दा उठा दिया जाएगा और इस मामले में कई एंगल से जांच चल रही है। देखिए, पहले घटनाक्रम जो भी हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसके आधार पर कहाँ मुलजिमों का आवागमन हो सकता है, उनकी कॉल डिटेल्स, उस बीटीएस डेटा निकाल के उसका एनालिसिस कर जहाँ भी हमको वीडियो फुटेज मिलता है उसका एनालिसिस करके, परिवार से पहले कोई किसी तरह का कॉल्स आए हों, ब्लैंक कॉल्स आए हों, उसका एनालिसिस करके, परिवार से जो भी फीडबैक हो सकता है वो लेकर, और दूसरी एविडेंस जो कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ सर्वे करा के उसके आधार पर आगे चल रहे हैं। कोटा में हुई इस वारदात के बाद चाहे पुलिस कुछ भी दावे करे या फिर पब्लिक रोष जताए, लेकिन इतना जरूर है कि खाकी का इकबाल अब बुलंद नहीं रहा, उसमें आ रही है कमी। इस तरह के मामलों में इजाफा कर रही है, जिसका दंश आम लोग भुगत रहे हैं। राजस्थान में हुई इस तरह की कई वारदातें आज भी पुलिस के लिए चुनौती बनी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस अपनी तफ्तीश में फेल क्यों हो जाती है? क्या उसके पास साधन संसाधन नहीं? मुखबिर तंत्र कमजोर हो गया? पुराने अपराधियों पर अंकुश नहीं? आखिर कब तक प्रदेश के लोग अपराधियों की मार झेलते रहेंगे? इसका जवाब शायद पुलिस के पास नहीं है। राजधानी जयपुर का वैशाली नगर डकैती और गैंगरेप मामला भी कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब मांग रहा है। और तहकीकात में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं जल्दी। तहकीकात में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब तहकीकात करते हैं उस मामले की जिसने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस किसी वारदात में आरोपियों को गिरफ्तार करे, लेकिन जिन लोगों के साथ वारदात होती है उनके परिजन पुलिस पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करें। मामला जुड़ा है अलवर से, जहां 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मामले का खुलासा तो कर दिया जाता है, लेकिन गुनाह की वजह और आरोपियों को लेकर खड़े हो रहे हैं कई सवाल। आइए करते हैं तहकीकात। अलवर के नीमराणा थाने की माजरी कला पुलिस चौकी 29 अगस्त की रात यहां के 2 पुलिसकर्मियों के लिए काली रात थी। अन्य दिनों की तरह कांस्टेबल सुंदरलाल और रोशन लाल की गश्त पर थे। पुलिस चौकी हरियाणा सीमा पर होने के कारण यहां तस्करी का खेल चलता है और अपराधी यहीं से अपना रास्ता चुनते हैं। ये चौकी सुनसान जगह पर है जहां दोनों कांस्टेबल गश्त पर थे, लेकिन पड़ताल में खुलासा होता है कि दोनों कांस्टेबल गश्त करने और जागने के बजाय सो रहे थे और यही काली रात उनकी जिंदगी के लिए आखिरी रात बन गई। दरअसल 29 अगस्त की रात कुछ बदमाशों ने दोनों पुलिसकर्मियों की पुलिस चौकी में निर्जन तरीके से हत्या कर दी
और किसी को खबर भी नहीं लगी। जब घटना का पता चला तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, हंगामा मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शुरू की गई तहकीकात। ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हत्या, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 हेड कांस्टेबल्स को मौत के घाट उतारने की वारदात से कई सवाल खड़े होना लाजमी था। तहकीकात में खुलासा हुआ कि कांस्टेबल्स की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी और पुलिसकर्मी सुंदरलाल की बाइक को लेकर फरार हो गए। बदमाशों की बाइक चौकी से कुछ दूरी पर पंक्चर हालत में मिली और इसीलिए उसे वो छोड़कर वहीं फरार हो गए। पता चला है कि बाइक भी बदमाशों ने हरियाणा से चुराई थी। घटना के दूसरे दिन कांस्टेबल्स के परिजनों ने पैरोड में अस्पताल के बाहर नेशनल हाईवे पर हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जाम लगा दिया। परिजन पुलिस अधीक्षक की गाड़ी के आगे लेट गए और मृतक पुलिस कर्मियों को शहीद का दर्जा देने की मांग करने लगे। वारदात के बाद सक्तिमाई पुलिस ने कई एंगल से जांच शुरू कर दी। आइए देखते हैं किन बिंदुओं पर पुलिस ने जांच की। पुलिस कर्मियों का किसी से कोई झगड़ा तो नहीं, परिवार की आपसी रंजिश तो नहीं, किसी लेन देन का विवाद तो नहीं, क्या किसी से थे अवैध संबंध, अवैध खनन से जुड़े तो नहीं, प्रॉपर्टी विवाद में तो नहीं हुई हत्या, वारदात कहीं शराब माफियाओं की करतूत तो नहीं, पुलिस चौकी के सामने कबाड़ी वाले से विवाद तो नहीं, ड्यूटी के दौरान कोई झगड़ा तो नहीं, और फिर बदमाशों ने बनाया हो निशाना। हत्या के बाद ना नकदी की लूट, ना ही तोड़फोड़ जैसी कोई घटना। कांस्टेबल्स की हत्या की वारदात के बाद करीब 150 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया और घटना को लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की बीटीएस टावर और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच की और उसके बाद पुलिस को कुछ सुराग मिले। फिर शुरू हुई पुलिस की तहकीकात में आखिर पुलिस ने 7 अक्टूबर को मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से हालांकि मामले का पटापेश कर दिया गया, लेकिन फिर शुरू हो गया दूसरा विवाद। पुलिस के इस दावे को कांस्टेबल के परिजनों ने फर्जी करार दिया और पुलिस के खिलाफ सड़कों पर एक बार फिर से उतर आए। पुलिस वाले हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। देश में पुलिस दोषियों को बता रही है, पुलिस दोषियों को बता रही है। कहीं ना कहीं छुपा रही है पुलिस भी। ये कारण स्पष्ट होना चाहिए कि क्यों छुपा रही है, क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई भी इसमें मुलजिम का जो साथी है या मुलजिम को कहा गया है कि इनका मर्डर करो, उन सब का नाम ओपन आना चाहिए और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें तभी संतुष्टि मिलेगी और जब तक हम संघर्ष करेंगे, हमें चाहे इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े, हम अपना तन मन धन से इसके लिए हम अपनी जिंदगी दांव पे रखें। जब कांस्टेबल्स के परिजनों ने ऐसा रुख अख्तियार किया तो अलवर पुलिस भी आग बबूला हो गई और अलवर पुलिस के मुखिया ने साफ ऐलान कर दिया कि ये कांस्टेबल्स के परिजनों का दिवालियापन है, चाहे जिस एजेंसी से जांच करवा ले वो। ऐसा कुछ भी नहीं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये बहुत ही शर्मनाक है। ये सवाल उठाया जाना, जो भी व्यक्ति ये सवाल उठा रहे हैं, ये मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। जिला पुलिस इसकी खुली चुनौती देती है कि जो चाहे दुनिया की किसी भी एजेंसी से इसकी जांच करा ली जाए, परंतु इस तरह पुलिस की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा पर जो सवाल उठा रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब जिला पुलिस देगी। और ये शर्मनाक है, ये बहुत ही कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। जिसने भी ये किया है ये बहुत ही घृणित है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन कई ऐसे सवाल यहां खड़े होते हैं जिनका उत्तर शायद किसी के पास नहीं। जब बाइक घटनास्थल से काफी दूर थी तो कोई भी बाइक के लिए 2 कांस्टेबल्स की हत्या क्यों करेगा? चोरी की बाइक फर्रुखनगर से बरामद की गई, जिसके पास बाइक मिली उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आरोप है कि गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के परिजनों को मिलने नहीं दिया, लेकिन क्यों? अब हालात तो ये हो गए कि पुलिस और परिजन आमने सामने हैं। पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का राजफाश कर 2 जनों की गिरफ्तारी दिखाई है, जबकि एक आरोपी राजा उर्फ राजू अभी भी फरार बताया जा रहा है। यहाँ ये बात सामने आई कि जिसे फरार बताया जा रहा है वो तो मानड़ थाने में 2 दिन तक हिरासत में था, लेकिन थाना अधिकारी ने बिना पूछताछ किए उसे थाना परिसर से ही फरार करवा दिया। 2 दिन तक थाने में रहा, फिर पुलिस लापरवाही का फायदा उठाकर वो आरोपी फरार हो गया। दबी जुबान में पुलिसकर्मी इस बात को भी स्वीकार करते हैं, पर अधिकृत रूप से कहने से बच रहे हैं। पुलिस महकमे में और मानड़ क्षेत्र में थाने से आरोपी के भागने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं आया। इसलिए थाना प्रभारी की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले की असल सच्चाई से पर्दा कब उठता है। सही कौन है, परिजन या फिर पुलिस? क्योंकि यहाँ कांस्टेबल के परिजन पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई पर अड़ी है और उसे सही बता रही है। अलवर पुलिस के अधीक्षक कहते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने खाक छानी और अपराधियों को पकड़ा, और परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उनकी बुनियाद क्या है, समझ से परे है। पुलिस की खुली चुनौती सबके लिए है। हर एक व्यक्ति के लिए जिसके मन में शक है, जिसके मन में गलतफहमी है, जिसके दिमाग में कीड़े कुलबुला रहे हैं, उनके लिए पुलिस की खुली चुनौती है। एक मजबूत प्रतिबद्धता से किया हुआ अनुसंधान पुलिस को इस हालत में लाता है, पुलिस को ये मजबूती देता है कि वो खुली चुनौती दे सकने में सक्षम है। और इसलिए पुलिस कप्तान होने के नाते, पुलिस अधीक्षक होने के नाते ये खुली चुनौती मेरी भी, पुलिस अधीक्षक ने दी है खुली चुनौती। आप ये कह सकते हैं कि जो भी आदमी पुलिस के इस प्रतिबद्ध अनुसंधान को गलत साबित कर सकता हो तो करके दिखा दे। पुलिस और पब्लिक के आमने सामने का ऐसा वाकयुद्ध कभी कभार ही नजर आता है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस और पब्लिक के बीच आपसी टकराव में कहीं ना कहीं कुछ जरूर है, नहीं तो शोर ऐसे ही नहीं मचता। अलवर से फर्स्ट इंडिया के लिए राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और आज तहकीकात के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नई तहकीकात के साथ। नमस्कार।